हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद हिमाचली मास्टर यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की मैथमेटिक्स की क्लास को। तो आज की क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर है जो आपका महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, जिसको आप बोलते हैं HCF एंड LCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सभी ने बहुत पढ़ा है स्कूलों में, अभी तक पढ़ा, आपने 10th तक जरूर पढ़ा होगा ये। तो वही चीज़ है इसमें से आपको कम से कम एक क्वेश्चन पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। कम से कम बोल रही हूँ मैं आपको, वैसे 1 या 2, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो बहुत आसान है। तो वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी है बस वही हमें रिवाइज़ करनी है। तो जिन बच्चों को अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है तो हम उन्हें भी साथ लेके चलेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब आते हैं हम पहले HCF। HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये आपका हो गया HCF। और नेक्स्ट है आपका LCM। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो, पहले दोनों को अच्छे से समझ लेते कि होता क्या है दोनों में। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है हाईएस्ट में मीन्स मतलब जो सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। और लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। कॉमन मल्टीपल, ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है। ठीक है, बस सिर्फ इन चीज़ों का फ़र्क है, बाकी निकालना आपको चीज़ें सेम ही है, सब कुछ सेम ही है। देखो, फैक्टर में क्या होता है, फैक्टर का मतलब कि फैक्टर मान लो 48, तो 48 के फैक्टर क्या कर सकते हो आप, 6 × 8। ठीक है, 14 × 4 और 16 × 3, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर। ठीक है, और मल्टीपल का मतलब हो गया कि मान लो जैसे 7 है तो 7 का मल्टीपल क्या है, 14, 21 और 28, 35 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या निकालेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम मल्टीपल निकालेंगे, जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा। ठीक है, अभी आप इतना समझो, बाकी मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझाती हूँ। ठीक है, ये माना मैंने यहाँ पे, मान लो हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस चीज़ का निकालना है हमें निकालना है 77, 42 और 56। ठीक है, ये मान लो आपके पास क्वेश्चन आया है कि इसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। ठीक है, हाईएस्ट मैंने बताया आपको कि जो सबसे बड़ा इसका कॉमन फैक्टर है, मतलब ऐसा वर्ड जो सबसे बड़ा हो, जो ऐसा लेटर जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करे और इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करे। मतलब अगर हम उस लेटर से 77 को भाग करें, 42 को भाग करे और 56 को भाग करे, तो वो नंबर पूरा इसको काट दे। ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल में आपकी पॉइंट में कोई वैल्यू ना आए। अब देखो, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। मान लो जैसे मैंने लिखा 77। ठीक है, मैंने ले लिया, इसका क्या है, 11 × 7, यही होता है ना 77 की मल्टीप्लिकेशन, 11 7 77। ठीक है ना, वैसे ही निकाला मैंने 42। अब 42 मुझे निकालना है, बट मैं पहले 77 को देखूंगी कि 77 में 2 लेटर कौन कौन से आए, एक 11 आया, एक 7 आया।
देखो मैं आपको अभी बेसिक बता रही हूँ, ठीक है ना। इसकी बहुत सी और भी बहुत तरीके हैं, पर पहले मैं आपको बेसिक समझाती हूँ कि निकलता कैसे और क्या चीज़ ये होती है, ठीक है ना। निकालने वाली बातें तो बाद में, पहले बेसिक पता होना चाहिए हमें। तो 77 का मैंने निकाला, 77 का 11 गुना 7, 11 सत्ता 77। अब मेरे को 42 का निकालना है, क्योंकि 42 दिया है ना अगला अक्षर कि 42 का भी निकालो। तो 42 का कैसे निकालेंगे? 42 का निकालने के लिए वैसे मैं कर सकती हूँ 21 गुना 2, ठीक है, ऐसा भी मैं कर सकती हूँ। और इस 21 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 7 दिया, ये 7 दिया 21 होते ना, और ये 2 है, मतलब 7 गुना 6, 6 सत्ता 42 होते। आपने ये देखना है कि यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7। अगर आपने कॉमन लेना है तो किसी को एक वर्ड को कॉमन लेते हुए चलना। मानो मैंने 7 लिया, ठीक है, अब 11 से तो नहीं कटेगा, तो 7 लिया, तो 7 गुना 6, 6 सत्ता 42। वैसे ही लिया 56 का। अब मुझे पता है कि मेरा कॉमन फैक्टर क्या चला हुआ? 7, तो यहाँ भी मैं 7 ही लूंगी। तो मैं देखूंगी कि 7 से कट रहा है, तो 7 8 56। लो जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या आया आंसर आपका? आंसर तो आपका आ गया सिर्फ 7। यही तो हमारे से पूछा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट तो 1 होगा, ठीक है, लोएस्ट 1 होगा, क्योंकि 1 से आप किसी को भी डिवाइड करो तो हो जाएगा। बट इन्होंने पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने क्या निकाल दिया है? 7। कैसे निकाला? देखो दोबारा समझा देती हूँ। 3 हमारे पास अक्षर दिए हुए, संख्याएं दी हुई है, ठीक है, 77, 42, 56, और हमें कहा गया है कि इसका HCF निकालो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको फैक्टर याद रखना है कि आपको फैक्टर निकालना है, मल्टीपल नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा सिंपल होता है अकॉर्डिंग टू मल्टीपल से, इसलिए मैं पहले आपको बेसिक यही सिखा रही हूँ। तो ये जो आपके पास संख्याएं दी है, तो इनको आपने क्या करना है? इसमें HCF निकालना है। तो मैंने पहले 77 लिखा, 42 लिखा, 56 लिखा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या ली मैंने 77। तो पहले मैं 77 के फैक्टर करूंगी, मतलब ऐसे फैक्टर जिससे मेरा 77 आ जाए। तो ऐसा फैक्टर क्या होता है? 11 गुना 7, 11 सत्ता 77। आपको सिंपल लेने, आपको ज़्यादा टिपिकल नहीं लेने। इसके लिए आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, पहाड़े याद अच्छे से होने चाहिए आपको, ठीक है। तो मैंने लिखा 11 सत्ता 77, ठीक है। अब देखो 11 है, 7 है। अब जो नेक्स्ट जो मेरी संख्या है, अगली जो संख्या है वो है 42। अब इस 42 को भी मैं कुछ ऐसे फैक्टर में तोड़ूंगी जो मेरा फैक्टर इसमें भी मिल जाए मुझे। तो मैंने देखा कि मेरा 7 छिक्का 42 होता है। तो मुझे क्या पता लगा कि यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो इतना तो मुझे यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो मेरा कॉमन फैक्टर निकल रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है? 7 है, ठीक है। तो जैसे ही मैं अगली संख्या पे गई, अगली संख्या थी 56। तो 56 का जब मैंने फैक्टर निकाले, 56 को जब मैंने तोड़ा, गुणनखंड में तोड़ा, तो मेरे इसके फैक्टर क्या आए? 7 गुना 8, 7 8 56, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर ही निकालना था ना आपने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 11 इधर है, 11 इधर नहीं है, 11 इधर नहीं है, ठीक है। 6 इधर है तो 6 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो 7 एक ऐसी चीज अक्षर है, ऐसी संख्या है जो आपको इसमें भी मिलेगी, इसमें भी मिलेगी और इसमें भी मिलेगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। आसान, कितना आसान है। अब चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे भी समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम ले लेते हैं दूसरी और संख्या है। दूसरी संख्या लेते हैं हम, आसानी लेंगे, ठीक है, जिसके आपको टेबल भी आते हो। ले ली हमने, नहीं, 36, 48 और 60, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें निकालना है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 36, 48 और 60। तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले ले लो आप 60 को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 10
गुना 6, सबको पता है ना 10 छिका 60 होता है। और फिर लिया मैंने 48 को, तो 6 अट्ठा 48, ये भी सबको पता है, ठीक है। वैसे ही लिया मैंने 36, तो 36 में क्या आया 6 गुना 6, ठीक है, ये हो गया। तो कैसे किया देखो 60 है यहाँ पे, तो 60 को फैक्टर में तोड़ेंगे तो 10 गुना 6, 10 छिका 60, ठीक है। वैसे ही 6 गुना 8, 6 अट्ठा 48, वैसे ही हमने 36 के किए, तो 6 गुना 6 छिकम छिकम 36, ठीक है। तो अब इससे आगे हम देखो एक इसमें स्टेप और इंक्लूड होगा। 6 आया ना हमारे पास, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आ गया आपके पास 6, ये आ गया आपका लोएस्ट। तो हाईएस्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे होगा देखो 10 है, 5 गुना 2 गुना 6, मतलब आपने इसको ओड में बनाना है, इसके ऐसे फैक्टर बनाने की उसके बाद उसके कोई फैक्टर ना बने, ठीक है। तो यहाँ हो गया 5 गुना 6, वैसे ही यहाँ हो गया 4 गुना 2 गुना 6, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका 3 दूनी 6 गुना 6, ठीक है। तो अब आप इन फैक्टर को, ये देखो ये सारे कॉमन दिख रहा है आपको, 6 गुना 2 6 गुना 2 6 गुना 2, यहाँ भी 6 गुना 2, यहाँ भी 6 गुना 2, और आपका यहाँ पर भी 6 गुना 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 गुना 2 बराबर है 12। तो 12 आपका आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, 12 से आप 12 गुना 3 करोगे तो क्या आएगा 36, 12 गुना 4 करोगे तो क्या आएगा 48, 12 गुना 5 करोगे तो 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये देखो, तो अभी मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ। तो वो है 40, आपने निकालना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 63 और 140, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों को अगर समझ ना आया हो वो वीडियो एक बार दोबारा देख ले, और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से एक बार इसको अच्छे से समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड होगी आपकी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।